I, Sunita Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcome you all on behalf of Guru KPO. आज का हमारा टॉपिक है ज्ञान मीमांसा। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने तत्व मीमांसा के बारे में बात करी थी, तो आज हम उसी दर्शन के दूसरा प्रमुख जो तत्व है उसके बारे में आज हम बात करते हैं और वो तत्व है ज्ञान मीमांसा यानी नॉलेज। नॉलेज हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक वस्तु की नॉलेज जब तक हमें नहीं होगी तब तक हम उसका एक्सपीरियंस नहीं ले सकते हैं। तो ज्ञान मीमांसा यानी मीमांसा का मतलब होता है खोज करना, यानी किसी भी चीज़ या किसी भी वस्तु के बारे में उस नॉलेज की खोज करना जो उसमें संबंधित रहस्य को प्रकट करती है। तो आज हम बात करते हैं ज्ञान मीमांसा की। ज्ञान मीमांसा दर्शन का प्रमुख दूसरा तत्व है। ज्ञान मीमांसा हमारे सामने अनेक ऐसे प्रश्न खड़े करता है जिनके उत्तर ढूंढने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि ज्ञान क्या है, मतलब किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ क्या है, वो चीज़ या वस्तु क्या है, उसके बारे में उस पर्टिकुलर उस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। उसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी जो मिलती है, हम उसके बारे में जो जानते हैं वही हमारी नॉलेज बन जाती है। हम जब किसी चीज़ के बारे में सीख जाते हैं तो वो हमारा ज्ञान बन जाता है और फिर हम उस ज्ञान को कहीं दूसरी जगह प्रयोग में लेते हैं, यानी वो हमारी नॉलेज है और हम उस नॉलेज को कहीं और अप्लाई करते हैं। दूसरा होता है ज्ञाता और ज्ञेय में संबंध। ज्ञान मीमांसा का जो प्रमुख अर्थ अगर हम बात करें तो उस अर्थ के अंदर दो प्रकार की चीज़ें पाई जाती है। एक तो होता है ज्ञाता और दूसरा होता है ज्ञेय। ज्ञाता का मतलब जो व्यक्ति जिस चीज़ के बारे में जानता है वह, और एक व्यक्ति जो नहीं जानता। इसको एग्जाम्पल के रूप में हम दे सकते हैं कि जो टीचर है, टीचर तो हो जाएगा ज्ञाता, और स्टूडेंट जिसको जिस ज्ञान उन वस्तु के बारे में या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कोई ज्ञान नहीं है तो वो ज्ञेय कहलाता है, यानी जानने वाला। तो जानने वाला व्यक्ति और जो बताने वाला व्यक्ति है, उन दोनों के मध्य का जो संबंध होता है वह भी ज्ञान ही है, वह भी नॉलेज ही है। वह इन्हीं सभी समस्याओं को के प्रश्न उत्तर देने का प्रयास हमें ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत मिलता है। उसके बाद में आ जाता है ज्ञान की प्रमुख सीमाएं क्या हैं, यानी ज्ञान हमें कितना ज्ञान हमें प्राप्त कर लिया, इसमें प्राप्त करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही है, ये सारी चीज़ें भी ज्ञान मीमांसा के अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं। ज्ञान के स्रोत क्या है, यानी नॉलेज हमें किन किन सोर्सेज से मिलती है, ज्ञान हमें किन किन आधारों पर हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे चारों तरफ ज्ञान है। हर एक वस्तु, हर एक चीज़, हर एक घटना, हर एक जो जितनी भी हमें संसार में चीज़ें दिखाई देती है वो कहीं ना कहीं हमें सिखाने का प्रयास कर रही है। तो व्यक्ति जिसके अंदर कुछ सीखने की ललक है या कुछ सीखना चाहता है, वह व्यक्ति किसी भी चीज़ से कुछ सीख सकता है। तो नॉलेज हमें हर जगह मिल जाएगी और हम किसी भी वस्तु घटना से हम नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, क्या प्रोसेस होता है, ज्ञान प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है, उस किस प्रक्रिया के माध्यम से हम नॉलेजेबल बनते हैं या किसी भी वस्तु के बारे में हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये सब प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत पाया जाता है। ज्ञान मीमांसा किसी भी दर्शन, किसी भी तत्व या किसी भी जितने भी सारे हमारे दर्शन हैं, उन सब का एक पर्टिकुलर ज्ञान क्या होना चाहिए, उनका ज्ञान का जो पक्ष है, नॉलेज का पक्ष है, वो क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के प्रश्न हमें ज्ञान मीमांसा के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ज्ञान है, ज्ञान मीमांसा जो है, ज्ञान में दो प्रकार की चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसकी हमने पहले भी अभी बात करी है कि ज्ञाता एवं ज्ञेय, यानी जानने वाला व्यक्ति और जो जानना चाहता है, उन व्यक्ति, उन दोनों के मध्य का जो संबंध होता है वही ज्ञान होता है। ज्ञान में व्यक्ति हम कुछ जिस चीज़ का हमें ज्ञान लेना है, हम उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति या उस वस्तु के पास जाएंगे जो हमें, जिसके द्वारा हमें उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान को संपूर्ण बनाने के लिए या नॉलेज को संपूर्ण बनाने के लिए एक ज्ञाता और एक ज्ञेय का होना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति जानना नहीं चाहता, एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी नॉलेज है और वो देना चाहता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उससे वो नॉलेज लेना ही नहीं चाहता, तो एक अकेला ज्ञाता व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार से हमने बात करी ज्ञान मीमांसा की। इसके बाद में हम बात करते हैं ज्ञान के प्रमुख सोर्सेस क्या क्या होने चाहिए, यानी किन सोर्सेस के आधार पर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें पहला है अनुभवजन्य इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण, यानी परसेप्शन। किसी भी चीज़ या किसी भी वस्तु के बारे में हमारा परसेप्शन बन जाता है और हम उसी प्रकार उस चीज़ को, हम उस नज़रिए के हिसाब से हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं।
तो सबसे पहला जो हमारा है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स है। कोई भी नॉलेज हमें जब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगी, कोई भी ज्ञान हमारा स्थायी ज्ञान तब तक नहीं बन सकता जब तक हम अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा उनको एक्सपीरियंस नहीं कर देते हैं। जैसे इंद्रिय जन्य, इसका मतलब होता है हमारे सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से। जैसे कोई चीज़ खट्टी है, हम किसी भी चीज़ को देखकर पता नहीं लगा सकते कि ये खट्टी है या कड़वी है, लेकिन हम अपनी जीभ के द्वारा उसका टेस्ट लेकर ही हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर दोबारा जब वो चीज़ हमारे सामने आएगी तो हम बता सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ कड़वी है या ये चीज़ खट्टी है। क्यों? क्योंकि हमने पहले उस चीज़ का एक्सपीरियंस ले लिया, उसका अनुभव के आधार पर हमने उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो ये हो गया हमारा इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण, यानी हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा हम वैसा ही परसेप्शन बना लेते हैं। यानी अनुभवों के आधार पर हम अपने सेंसेस का प्रयोग करके किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं, और फिर नॉलेज प्राप्त करने के बाद उसका जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हमारा दिमाग उसी प्रकार का परसेप्शन बना लेता है, और आगे फिर हम उन परसेप्शन को अपने अनुभवों में कैलकुलेट कर लेते हैं, और उन अनुभवों से हम बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो चीज़ है वो किस प्रकार की है। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ काम करती है। एक तो हमारा अनुभव, दूसरा हमारा इंद्रिय प्रशिक्षण, और तीसरा हमारा परसेप्शन। यानी हम अनुभवों के आधार पर इंद्रियों के द्वारा अनुभव करके उन चीज़ों का परसेप्शन बना लेते हैं, यानी प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं। उसके बाद में आता है ज्ञान का जो दूसरा प्रमुख स्रोत है वो है तार्किक चिंतन। यानी कई चीज़ें ऐसी होती है जिनके बारे में हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। कुछ चीज़ें तो हमें समझ में आ जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें हम बड़े सोच विचार के और बहुत लॉजिकली उनके बारे में सोचकर डिसीजन करते हैं। तो ये चीज़ें कहलाती है तार्किक चिंतन के द्वारा। यानी कुछ गूढ़ रहस्यों के द्वारा, कुछ बहुत अधिक खोजबीन के द्वारा भी हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और उसको हम तार्किक चिंतन कह सकते हैं। यानी बहुत ज़्यादा लॉजिकली, यानी हमसे अगर कोई पूछे कि ये चीज़ ऐसा क्यों हो रही है, या क्यों इसका ये रूप हमें क्यों दिखाई दे रहा है, तो उस क्यों का हमारे पास उत्तर होना चाहिए। उसी के आधार पर हम तर्क कह सकते हैं इसे, कि तर्क के द्वारा आप अपने उत्तर की पुष्टि कर रहे हैं विभिन्न तर्कों के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका स्वनिर्णय या स्वामित्व। यानी अपने आप जब हम चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं और उन चीज़ों के बारे में हम एक्सपीरियंस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव हमें हो जाता है, तो फिर हमारे अंदर स्वनिर्णय की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। यानी अपने आप डिसीजन देने लगते हैं कि ये चीज़ इस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा ज्ञान भी प्रतिपुष्टि करता है, और हमारे ज्ञान के द्वारा, हमारे अनुभव के द्वारा हम उन चीज़ों को एक सही रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका अंतर्दृष्टि या अंतःप्रज्ञा। जो लास्ट है, जो सोर्सेज है ज्ञान का, वो होती है अंतर। कई बार हमारे अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है, हम नॉलेज प्राप्त करते रहते हैं, हम किसी ऐसी घटना के शिकार हो जाते हैं कि हमारे पास कोई चारा नहीं होता, या हमारे पास कोई उस समस्या का हल लेकिन अनायास अचानक हमारे अंदर इस तरह की एक सूझ उत्पन्न होती है जिसके माध्यम से हम उसका हल निकाल लेते हैं। उसके अगर हम मनोविज्ञान में अगर हम देखें तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें दिखाई देते हैं, बहुत सारे उदाहरण हम उसमें देख सकते हैं। जैसे कोहलर का सूझ का सिद्धांत है, वह भी इसका एक उदाहरण है कि किस तरह से कोहलर ने एक बंदर को एक चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर देता है, और वह उसको उस पिंजरे के बाहर उसका लिए केले का एक गुच्छा रख देता है, और किस प्रकार से वह बैठा बैठा भूख से परेशान होता है, और किस तरह से बैठा बैठा उसके अंदर अनायास एक सूझ उत्पन्न होती है, और फिर वह उसको एक छड़ी पड़ी होती है, उस छड़ी के माध्यम से उसको सरकाकर अपने पास उसको प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से कई प्रकार की जो समस्याएं हमारे उत्पन्न होती है, उन समस्याओं को हम सूझ के द्वारा भी उनका निवारण कर सकते हैं। तो ये सारे जो 4 प्रकार के ज्ञान के प्रमुख स्रोत बताए गए हैं, उनके माध्यम से हम बहुत सारे नॉलेज की पुष्टि कर सकते हैं, ज्ञान की पुष्टि कर सकते हैं। हमारा जो ज्ञान है उसको हम इन चीज़ों के माध्यम से स्थायी बना सकते हैं। तो ये था हमारा ज्ञान मीमांसा, जिसके माध्यम से हम किसी भी दर्शन या किसी भी तथ्य की पुष्टि कर सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।